And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहाँ पे अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी देश अगर गाजा के लोगों को अपने वहाँ पनाह देगा या फिर अपने वहाँ पे वो आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देगा तो उसे भी हम चुन चुन कर मारेंगे, जिस जगह से उन्होंने अभी कतर में हमला किया है। अब इस खबर के वायरल होते ही पाकिस्तान के अंदर एक खलबली सी मच गई है। पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और वहाँ के लोगों के अंदर एक दहशत पैदा हो गई है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट इस वीडियो पर क्या रिएक्ट करते हैं, चलिए आगे जानते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों जैसा कि आप देखें मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे। अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहाँ पे अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं। इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना। हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम, आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है।
तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, GCC का, अरब लीग नहीं GCC का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा, तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते, तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा, और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर, नहीं है। खाने को है, बकौल आपके, खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम। जी बोले सर, उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना, कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा। उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखें जरा इसको, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉज पर्सपेक्टिव। लिसन, from statehood perspective, the most important and sacred thing is the sovereignty of a state. ये है, ये sovereignty की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, what does, how a state constitutes, how does a state gets constituted, कैसे एक स्टेट बनती है। वो कहते हैं जी इतनी लैंड होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड होनी चाहिए, इसके पास लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, एंड इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज।
कतर इज एन छोटा हो सकता है लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट भी हमला हुआ है, उसपे नहीं है वो। तो देखें आप, अब आप कहेंगे जी कि नहीं ये तो उस पे जो है वो, अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था वो, जी हमने तो वो जैश मोहम्मद के बंदे को मारा था वहां। एक सवाल है, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हुई? पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। सो इजराइल कांट डू दिस मैडम। ये सो नहीं सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ गलत किया इजराइल ने इस तरह से। चले मान लिया इजराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर अगर इजराइल अब कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की, सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे। बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में एक दहशत का माहौल है। ये दहशत हमें पूरे पाकिस्तान के लिए एक चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि नेतन्याहू के बयान जो आया है वह वास्तव में पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशानियों वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देता है और सबसे ज़्यादा आतंकवादों को बना देता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और पाकिस्तान से ही आए दिन कहीं ना कहीं दहशतगर्द निकल करके अलग अलग देशों में अलग अलग जगह जा करके लोगों के ऊपर हमले करते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं। अब नेतन्याहू के इस बयान ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम 4 से 5 बार लिया और साथ में उसने उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया। तो नेतन्याहू समझता है, इजराइल समझ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्द हैं, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ सकता है, जिसके चलते अब पाकिस्तान की फटके 4 हो रही है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।